Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of some extra question answers of class 3rd EVS chapter. Here comes a letter. So इससे पहले मैं आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के करा चुकी हूँ. चैप्टर हम लोग रीड कर चुके हैं. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की आती है तो यू डोंट मिस दैट. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 17 हियर कम्स अ लेटर. केवी की ये वर्कशीट है तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपको स्टैम्प दी हुई है. सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस कंट्री से ये स्टैम्प आपकी बिलोंग करती है. स्टैम्प बिलोंग टू विच कंट्री? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, भारत, इंडिया. प्राइस कितना है? प्राइस है ₹15. साथ में ये प्राइस भी लिखा हुआ है. एंड द मैन इन द पिक्चर इज अ फार्मर. ये जो है ये एक फार्मर है जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाई हुआ है. जैसा मैंने कहा था अलग अलग स्टैम्प्स जो है अलग अलग पिक्चर्स होती हैं उन सभी के ऊपर. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेटर. इस लेटर का नाम बताइए. तो ये है पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड में क्या होता है? पोस्ट कार्ड आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आपको भेजना है, पिन कोड वगैरह, और यहीं पर अपना मैसेज आप लिखते हैं जो भी आपको किसी को लिखना होता है. ये आपका एनवलप वगैरह में नहीं जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट योर एड्रेस ऑन दिस लेटर. आप इस लेटर के ऊपर अपना एड्रेस लिखने के लिए टीचर आपको बोल सकती है तो आपको पता होना चाहिए एड्रेस कैसे लिखते हैं आप लोग. सबसे पहले यहाँ पर आपका जो हाउस नंबर होगा वो लिखेंगे, नहीं तो केयर ऑफ कि कौन आपका हेड है घर का जिसको कि पोस्ट मास्टर जानता हो कहाँ पर है. सिटी का नाम ज़रूर लिखेंगे, आसपास कोई जगह है उसका नाम लिखेंगे, फिर अपने जो स्टेट है उसका नाम लिखेंगे, एंड देन यहाँ पर पिन कोड ज़रूर लिखेंगे 6 डिजिट्स का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ मैसेज ऑन द लेटर अबाउट कोरोना. कोरोना के बारे में आपको एक मैसेज लिखना है. तो आप जानते हैं आजकल वेलबींग पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है. तो आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और व्हाट इज़ द न्यूज़ ऑफ कोरोना एट योर प्लेस. आपके जो जगह है वहाँ पर कोरोना की क्या न्यूज़ है. आई होप यू विल बी एबल टू स्टे सेफ एंड हेल्दी. उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ और हेल्दी रहेंगे. एंड वेयर मास्क एंड मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पीपल. तो इस तरीके से आप एक मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं अपने एड्रेस के साथ, अपने फ्रेंड के एड्रेस और जिसका भी. ओके. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. क्लासिफाई द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. देखिए मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप कुछ जैसे न्यूज़पेपर है, एक बार आपने न्यूज़ लिखी, मैसेज लिखा, तो वो एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है. इसको मास मीडिया बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन. और एक पर्सनल में आप किसी को लिखते हैं तो वो सिर्फ एक पर्सन या कंसर्न पर्सन तक ही पहुंचेगा. तो न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, ये मास कम्युनिकेशन का आपका एक सोर्स है. रेडियो भी मास कम्युनिकेशन. आप रेडियो पे कुछ कहेंगे तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा. मोबाइल एक पर्सनल कम्युनिकेशन का सोर्स है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मोबाइल पे आपने किसी से बात की तो वो एक साथ बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हैं. लेटर आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, ईमेल आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है, टेलीविजन आपका मास कम्युनिकेशन है. ओके. आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है 3 मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन के वो लिखिए. तो उसमें आपको बताना चाहिए न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन ये आपके पर्सनल मास कम्युनिकेशन है, और मोबाइल, लेटर्स, टेलीविजन या ईमेल ये आपके पर्सनल कम्युनिकेशन है. ओके. 4 मोबाइल के यूजेस. तो देखिए आजकल तो जब से ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मोबाइल का रोल. तो अगर आपको यूजेस लिखने हो तो सबसे पहले तो अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन ही है. आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, कम्युनिकेशन, तो वो इसी के थ्रू होगी आपकी. ओके. सेकेंड है फॉर ऑनलाइन स्टडी. ऑनलाइन पढ़ाई आजकल क्योंकि आप इसी से हो रही है तो वो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो. उसके बाद सोशल नेटवर्किंग के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों के लिए भी मोबाइल यूज़ होता है. इन्फॉर्मेशन एक्सेस, अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो मोबाइल के थ्रू ही होगा एक्सेस. ओके. कंटेंट क्रिएशन, कई बच्चे हैं जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसके लिए भी मोबाइल ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में आपसे फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है. एसएमएस की फुल फॉर्म बताइए. तो एसएमएस जो आप मैसेज भेजते हैं किसी को, उसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस. क्योंकि आप जानते हैं ऐसा नहीं कि कितना भी बड़ा मैसेज आप लिख दो, उसमें लिमिट होती है. शॉर्ट मैसेज सर्विस. वैसे भी आप जब किसी को मैसेज लिखते हैं तो शॉर्ट ही रखते हैं उसको. नेक्स्ट इज एसटीडी. एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग. ये ट्रंक डायलिंग, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे. डायलिंग जो आपके स्कूल में क्विज होती है प्रेयर में, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एसएमएस की फुल फॉर्म, एसटीडी की फुल फॉर्म, आईएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल के लिए यूज़ होता है. इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग.
सब्सक्राइबर डायलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द सिंबल ऑफ इंडियन पोस्ट। तो आपने अगर इंडियन पोस्ट की जो गाड़ियां होती है उनके ऊपर देखा हो, रेड कलर का साइन होता है एक इस तरीके से। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल ऐसे ये दो सिंबल्स होते हैं आपके लाइक दिस, एंड देन उसके नीचे एक और बिल्कुल सेम इसी शेप में होगा आपका। ओके, और यहाँ पर लिखा होता है, ये रेड से कलर कर दीजिए आप इसको, यहाँ पर लिखा होगा इंडिया पोस्ट और ऊपर लिखा होता है हिंदी में भारतीय डाक, डाक, है ना। ये इंडियन पोस्ट का साइन है। आपसे हो सकता है आपको एग्जाम में दे दिया जाए और फिर पूछा जाए किस चीज़ का साइन है, क्योंकि सिंबल्स, हॉस्पिटल्स, इंडियन पोस्ट ये मैं करा भी चुकी हूँ आपको, अगर आप जीके की वीडियोस देखते हैं तो, या फिर आपसे बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में पोस्ट ऑफिस, लेटर्स वगैरह की ही बातें हो रही है। तो ये हमारे इंडियन पोस्ट का साइन है, इसको इसके अंदर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? ये है फैक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? जो आप इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं किसी से, MAIL मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब मैसेज या फिर कुछ डेटा आप सेंड कर रहे हैं, और डेटा दैट यू सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है। और ये कैसे जाता है, किसके थ्रू? ये जाता है इंटरनेट के थ्रू, टू अनदर। ओके, ये फर्स्ट वर्कशीट है आपकी केवी की। चलिए ये फिनिश होती है, आगे आते हैं अब हम। ओके, सेकेंड वर्कशीट है ऑब्जर्व द पिक्चर। जैसे आप जानते हैं ईवीएस के जो आपका एग्जाम होता है उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो पिक्चर ऑब्जर्व करिए और बताइए कि कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये है। तो सबसे पहले दिस इज मोबाइल, दिस इज टेलीफोन, टेलीफोन, दिस इज कंप्यूटर और लैपटॉप, ये है आपका लेटर, ये भी एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट दिस इज टेलीविजन, टीवी, ये न्यूज़पेपर है, ये भी मास मीडिया का एक, मास कम्युनिकेशन का एक सोर्स है न्यूज़पेपर। एंड दिस इज मोबाइल फोन। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम, राइट द नेम ऑफ दीज पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं दो, अगर आप इनके सिंबल पहचानते हैं तो बताइए किसका सिंबल है। दिस इज ऑफ फेसबुक, और इसको तो आप सब जानते हैं, ये है व्हाट्सएप का। सारा वर्क, सारी जो कम्युनिकेशन है आजकल इसी के थ्रू रहे, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन है एनसर्कल द ऑड वन आउट। मोबाइल, मैगजीन, शिप, लेटर। तो ये तीनों देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। शिप एक ट्रांसपोर्ट का मीन है, तो ये ऑड है आपका। विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे फास्टेस्ट मीन कम्युनिकेशन का कौन सा है? ये है ईमेल। आपने सेंड का बटन प्रेस किया और दूसरे के पास पहुंच गया। पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और स्पीड पोस्ट डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द वर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू। वी पोस्ट आर लेटर इन इट। आप किस में लेटर पोस्ट करते हैं? आप लेटर पोस्ट करते हैं लेटर बॉक्स में, TERBOX। ही ब्रिंग्स आर लेटर, कौन है जो कि आपके लेटर लेके आता है? ये है पोस्टमैन। अफिक्स इट टू पे पोस्टल चार्ज। आप इसके ऊपर किस चीज़ को फिक्स करते हैं? पोस्टल चार्जेस के लिए। दिस इज स्टैम्प। मनी सेंड थ्रू इट। मनी आप किससे सेंड करते हैं? या आप सेंड करते हैं मनी ऑर्डर से, ORDER। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। नंबर ये आपको पता होगा, 6 डिजिट का एक नंबर होता है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन। तो ये बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई दीज नंबर्स एंड राइट मोबाइल नंबर, पिन कोड, आधार नंबर अप्रोप्रिएटली। इनमें से कौन सा एक मोबाइल नंबर हो सकता है, कौन सा एक पिन कोड हो सकता है, कौन सा एक आधार नंबर हो सकता है। तो आपको तीनों में कितनी डिजिट्स होती हैं ये पता होनी चाहिए। मोबाइल नंबर में आप जानते हैं 10 डिजिट्स होती हैं आपकी, तो ये 10 डिजिट्स हैं, यानी कि ये डेफिनेटली मोबाइल नंबर होगा आपका। पिन कोड में आप जानते हैं 6 डिजिट का पिन कोड होता है, तो यानी कि ये आपका पिन कोड होगा, पिन कोड। आधार नंबर 12 डिजिट्स का होता है, सो दिस इज योर आधार नंबर, आधार नंबर। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी सम MCQs। हु ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस, हमारे लिए लेटर कौन लेके आता है? तो ये है पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द लेटर बॉक्सेस। लेटर बॉक्स का कलर कैसा होता है? रेड।
द पोस्टमैन वर्क्स इन द डैश, वो पोस्टमैन किस उसमें काम करता है, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में काम करता है। द कलर ऑफ द पोस्टल वैन इज, पोस्टल वैन का कलर कैसा होता है, ये भी रेड होता है। इन द पास्ट, पहले, दिस बर्ड वॉज यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस, कौन सी बर्ड मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ की जाती थी, ये थे पिजन, पहले कबूतर जो है वो मैसेज लेके जाया करते थे। नेक्स्ट एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, रीड करिए सेंटेंसेस को और नंबर लिखिए, नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है उनके ऊपर। सबसे पहले क्या होता है, द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, पोस्टमैन लेटर बॉक्स से लेटर कलेक्ट करता है जो लोगों ने उसके अंदर डाले हुए हैं, पुट्स इट इनटू अ बिग बैग, और उसको बड़े से बैग में पुट करता है। तो ये सबसे पहले ये होता है, ये जो पिक्चर है आपके, दिस इज नंबर 1। नेक्स्ट, ऑल द लेटर्स आर sorted एंड स्टैम्प इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में सारे लेटर्स सोर्ट होते हैं और फिर स्टैम्प किए जाते हैं उनको। देखिए दिस इज स्टेप नंबर 2, ये सेकंड स्टेप है आपके इसका। ओके, ये फर्स्ट, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड स्टैम्प लगेगी उनके ऊपर। थर्ड, द लेटर आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस बाय ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, ट्रेन और एरोप्लेन से जो आपके जो लेटर्स हैं वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। एक पोस्टल वैन रेलवे स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से उनको कलेक्ट करती है, पोस्ट ऑफिस लेके जाती है, वो स्टेप 4 है। सो दिस इज स्टेप 4। ये देखिए ये वैन है जो मैंने सिंबल बताया था आपको, इसके ऊपर बना भी हुआ है। और लास्ट में क्या होता है, पोस्टमैन कलेक्ट करता है उनको और फिर डिलीवर करता है उनके प्लेसेस पर। सो दिस इज नंबर 5। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है, आपको बहुत सारी पिक्चर्स दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनको बताइए सबसे पहले क्या होता है, फिर एंड ऑल दिस। तो सबसे पहले तो आप लेटर लिखेंगे, पोस्ट करेंगे। सेकेंड, आपने पोस्ट बॉक्स में उसको डाल दिया, जो आपका पोस्टमैन है वो आएगा उनको कलेक्ट करेगा। इस पिक्चर में क्योंकि लिखने वाला नहीं है तो ये फर्स्ट स्टेप यही हो जाएगा आपका। उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस में ले जाके जाएगा, स्टैम्प करेगा उनको अलग अलग कहाँ पर जाने हैं, सोर्ट करेगा, अलग अलग ट्रेन से जाएंगे क्योंकि वो, उसके बाद ट्रेन या प्लेन से वो जहाँ पर जाने हैं वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे और उसके बाद उनको फिर से सोर्ट किया जाएगा एरिया के अकॉर्डिंग। वैन उनको लेके पोस्ट ऑफिस तक जाएगी, उसके बाद पोस्टमैन उनको लेके आपके घर तक पहुँचाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। बहुत कुछ नहीं है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है अबाउट जो आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और उसमें भी मेन जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज आपका लेटर्स। स्टार्टिंग में लेटर, एंड में आते आते कुछ टेलीफोन्स वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है चैप्टर में। सो होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अब जल्दी इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, वेट फॉर दैट ऑल्सो टू कम, उसके लिए वेट करिएगा। थैंक्स अगेन।